हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1930। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो साथियों, आप लोग इन चारों को ज़रूर याद रखें। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। इसे भी याद रखेंगे साथियों। आप लोग विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल देश में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, बी सासाराम, सी दिल्ली, डी पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान देंगे साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसे ध्यान में रखेंगे साथियों कि भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। साथियों, अहमदाबाद जो है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 6 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीरा कुमार जो हैं वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज। भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए है कोलंबस, ऑप्शन बी है मैगलन, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैगलन। विश्व का सबसे पहले समुद्री मार्ग द्वारा परिभ्रमण जो है साथियों वह मैगलन के द्वारा
किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है कि स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1765 में। 1765 में स्टम्प एक्ट पारित हुआ था। इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपसे पूछ रहा है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। कागज़ का जो आविष्कार हुआ था साथियों वह चीन में हुआ था और मुद्रा का भी आविष्कार चीन में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है जूट। तो साथियों सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग ये तीनों कृषि से संबंधित उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि से संबंधित नहीं है। इसलिए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 38। बिहार में 38 ज़िले हैं, 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किस से है। केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। यहाँ आपसे पूछ रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा बाघ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और वर्ष 1992 में हाथी परियोजना का शुरुआत हुआ था। ये भी ध्यान रखें कि बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में और हाथी परियोजना का शुरुआत 1992 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है। ऑप्शन ए है मिट्टी का कटाव रोकने में, ऑप्शन बी है बाढ़ रोकने में, ऑप्शन सी है वर्षा वृद्धि में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो साथियों वनों से हमें मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि इन तीनों से सहायता मिलती है। इसलिए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत आया था अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज जो है वह भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इन्होंने इंडिका नामक
पुस्तक लिखा था। ये भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ये भी साथियों आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। साथियों अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी मेघालय, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघालय। बांग्लादेश से जो सीमा रेखा मिलती है वो मेघालय राज्य की मिलती है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। इन्हें आप लोग जरूर याद रखेंगे। और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं साथियों वह हैं संजय मल्होत्रा। ये ध्यान रखेंगे कि अभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।